अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो यू आर फाइन एंड योर स्टडी इज़ गोइंग वेल। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है बताया था कि रिवर्सिबल नॉन ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस और इरिवर्सिबल जो हमारे पास ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस हैं, चैप्टर नंबर 13 ऑफ कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री, ठीक है, फ्रॉम लिपन कॉट। इससे मैंने आपको बताया था। तो इसमें मेरी एक बात बताना भूल गई थी कि इन दोनों में भी डिफरेंस आता होता है, ठीक है, कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो नॉन ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस हैं, इनका डिफरेंस आता होता है। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि इनके जो रिएक्शंस हो रही हैं उनमें एंजाइम्स कौन से इन्वॉल्व हैं, इनका फंक्शन क्या है और ये क्या सिंथेसाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको 3-4 पॉइंट्स इनके जो हैं वो आने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं NADPH यूजेस, ठीक है। NADPH के यूजेस में मैं आज आपको बताऊंगी कि आपने कौन सा पॉइंट्स जो है वो MCQ और SCQ के लिए याद रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है कि द कोएंजाइम NADPH जो है वो डिफर है फ्रॉम द निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड यानी कि NADH से ओनली बाय द प्रेजेंस ऑफ अ फॉस्फेट ग्रुप वन ऑफ द राइबोज यूनिट्स, यानी कि जो NADPH है वो NADH से किस तरह डिफरेंस है, ये MCQs में और वाइवा क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि एग्जांपल में कि इन साइटोसोल ऑफ द हेपेटोसाइट्स जो हैं उनमें क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे, NADPH का क्या रोल है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिडक्टिव बायोसिंथेसिस। यहाँ के यूजेस हैं कि रिडक्टिव बायोसिंथेसिस में NADPH जो है वो इन्वॉल्व होता है, यानी कि ये हाई एनर्जी मालिक्यूल्स जो हैं उनके बना रहा होता है। और उसके बाद जो है इसके अंदर जो NADPH है उसका एक्स्ट्रा फंक्शन ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है NADPH के वो यूज़ हो रहे होते हैं रिएक्टिव बायोसिंथेसिस के तौर पे, ठीक है। ये आपको एक पॉइंट याद होना चाहिए, हाई एनर्जी मालिक्यूल का पॉइंट याद होना चाहिए आपको, ठीक है। और उसके बाद पता होना चाहिए फैटी एसिड्स में और स्टेरॉयड हार्मोन्स वगैरह में ये इनकी इन्वॉल्वेशन किस तरह से है, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स आपने जो है वो अच्छे तरीके से याद करने हैं। और जब आपको NADPH के यूजेस सिर्फ वैसे ऐसे क्यों आया कि 3 नंबर का आया या 2 नंबर का आया है, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि इसके पॉइंट्स आपने बना लेना है। जैसे कि पहले आपने बताना है कि इट प्ले अ रोल इन द रिडक्टिव बायोसिंथेसिस, ठीक है, और इससे मेन रिडक्टेंट ऑफ द बायोसिंथेसिस, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड रिडक्शन में इन्वॉल्व होता है, एंजाइम्स में इन्वॉल्व होता है जो कि कैटेलाइज करते हैं एंटीऑक्सीडेंट रिएक्शंस, एंटीऑक्सीडेंट केमिकल्स में इन्वॉल्व होता है। साइटोक्रोम 450 मोनोऑक्सीजनेज सिस्टम जो है उसमें प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल, लाइक इन द माइक्रोकॉन्ड्रियल सिस्टम में, माइक्रोसोमल सिस्टम में, माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम में जो है इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका जो है वो CYP मोनोऑक्सीजनेज सिस्टम जो कि फाउंड होता है एसोसिएटेड विद द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इन द बायोसिंथेसिस एंड स्टेरॉयड हार्मोन्स। ये फर्स्ट लाइन आपने साथ लिख दी। उसके बाद जो माइक्रोसोमल सिंथेसिस है इसमें आपने ये वाली लाइन लिख के क्या करना है कि एसोसिएटेड होता है विद द मेम्ब्रेन ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, particularly in the functions liver functions mainly detoxification of the foreign compounds, ठीक है, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ये आपने एक एक लाइन इसके साथ लिख देनी है और साथ इसके पॉइंट्स बना देने हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह से NADPH के यूजेस जो हैं वो 3 to 5 मार्क्स के आए आपको, तो आपने इस तरह से पॉइंट्स बना के लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये पॉइंट देना है, उसमें आपने बता देना है ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट और ऑक्सीजन डिपेंडेंट। ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट का मैकेनिज्म आपने बताना है कि फेगुलाइजोन्स में और लाइजोसोमल एंजाइम्स जो वो डिस्ट्रॉय करते हैं पैथोजेनेसिस को, और ऑक्सीजन डिपेंडेंट जो है उसका मैकेनिज्म इंक्लूड होता है NADPH ऑक्सीडेज एंड माइलोपेरोक्सीडेज में, जो कि वर्क करते हैं टुगेदर इन किलिंग बैक्टीरिया, ठीक है। आपने बताना है कि ऑक्सीजन डिपेंडेंट बैक्टीरिया को किल कर रहे होते हैं और ये डिस्ट्रॉय करते हैं पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह से ये आपने पॉइंट्स बनाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखना है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस। नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस में आपने बताना है कि मीडिएटर है इज अ प्रोड जो कि अराई ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम्स, ठीक है, इसे आपने बताना है। उसके बाद ये बताना है कि एंडोथेलियल ड्राइड रिलीजिंग फैक्टर है जो कि कॉज करता है वेजुलाइजेशन बाय रिलैक्सिंग द स्मूथ मसल, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर प्रोडक्टिंग। ये आपने 3-4 लाइन्स यहाँ से लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद लाफिंग गैस का बता देना है कि लाफिंग गैस में जो यूज़ होता है एज एंटीसेप्टिक एंड केमिकली स्टेबल होते हैं, ठीक है। ये वाली आपने लास्ट वाली लाइन लिख देनी है और फर्स्ट 3 लाइन्स आपने इसकी लिख देनी है। उसके बाद आपने बताना है कि नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज जो है उसमें भी इन्वॉल्व होता है, उसके भी आपने पहले 2-3 लाइन्स लिख देनी है बस। उसके बाद आपने बताना है नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वेस्कुलर एंडोथेलियम में इसका रोल जो है वो होता है, ठीक है। बस ये पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स बन जाते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पॉइंट्स आपके जो हैं आराम से इजीली बन जाते हैं। और आप इसको अगर अच्छे तरीके से पॉइंट्स बना के लिखेंगे तो आपको कोई नंबर डिटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। जो आपको पॉइंट्स बताए हैं उस तरह से आपने इसको जो है वो लिखना है। पहले हेडिंग देनी है, उसके बाद 2-3 पॉइंट्स इसके लिख देने हैं पूरे पैराग्राफ में से निकाल के। जैसे आपको बताया कि एनर्जी मालिक्यूल्स में इन्वॉल्व है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए इन्वॉल्व होता है जो कि यूज़ होते हैं फॉर डिस्ट्रक्टिव बायोसिंथेसिस में, ठीक है। उसके बाद आपने इसका ग्लूकोज फॉस्फेट के साथ रिएक्शन बताया। उसके बाद आपने इसका जो है बताया कि ये फैटी एसिड सिंथेसिस में स्टेरॉयड में आपका
इसका रोल बता दिया, ठीक है। इस तरह से आपने इसके पॉइंट्स बनाने हैं और ये NADPH के यूजेस आपने लिख देने हैं, ठीक है। SCQ आपने इस तरह से अटैम्प्ट करना है और MCQ के लिए आपने एक दफ़ा सारा रीड आउट कर लेना है, ठीक है। इतना भी रीड आउट इसको डिटेल में नहीं करना क्योंकि इतना डिटेल में ये आता नहीं है, तो बस आपको वैसे पता होनी चाहिए चीज़ें कि इसमें क्या क्या चीज़ें, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड रिडक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए कौन सी फैमिली से ROS फैमिली इसमें इन्वॉल्व होती है और इसमें अगर कोई जो रिपरफ्यूजन इंफ्री हो जाए, कैंसर हो जाए, इन्फ्लामेटरी डिजीज़ जो हैं, एजिंग, उसमें ROS का जो है वो रोल आता है, किलिंग का माइक्रोब्स में रोल आता है, ठीक है। उसके बाद एंजाइम जो कैटालाइज कर एंटीऑक्सीडेंट रिएक्शंस वो कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। ये ट्राइपेप्टाइड, थायोल है, ठीक है, जो डिटॉक्सिफाई केमिकल्स H2O2 जो है ये इन्वॉल्व होता है, ये आपको पता होना चाहिए। डिफेंसिव सिस्टम में इसका रोल है, ठीक है। तो इस तरह से आपने 3-4 पॉइंट्स सिर्फ इसके लिखते जाने हैं और इसको याद करते जाना है, ठीक है। आप चाहे इस पर पॉइंट्स बना के लाइन्स अंडरलाइन करके याद कर सकते हैं, अपने नोट्स बना के आप याद कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको ईजी लगे आप उस तरह से अपनी तैयारी किया करें, ठीक है। इसका फर्दर इसको एक लाइन तो याद रहती नहीं है और ठीक है, तो इसलिए आप अपना जो भी याद करें उसको पॉइंट्स में याद करें और जब पेपर भी अटैम्प्ट करें तो उसको पॉइंट्स में ही लिखें, ठीक है। टू द पॉइंट आंसर करें, इस तरह से पैराग्राफिंग आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से आपके मार्क्स रिजेक्ट होंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह तो होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।